परफेक्ट नहीं होता और ना ही हर दिन प्रोडक्टिव होता है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब दिल करता है बस सब कुछ स्लो हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता काम करें, भागम दौड़ ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, बस सुकून हो और सुकून के साथ पूरा दिन गुजरे। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी ही ना रूटीन शेयर करूँगी, स्लो डे की, ऐसी जिसमें मैंने सारे कामों को आहिस्ता से करना है। रूटीन शेयर करूँगी, कोई इतनी हेक्टिक रूटीन नहीं होगी, सिंपल सिंपल सी रूटीन होगी, घर के काम होंगे, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता। कोशिश हम करते हैं अपने कामों को टाइमली करने की, बट कभी कभी ना खुद के लिए जीना चाहिए, आहिस्तगी के साथ कामों को करना चाहिए, ओवर थिंकिंग से निकलने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमें स्ट्रेस में लेकर जाती है। तो बस सिंपल सी रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको काम, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करेंगी, बेटर लाइफ देने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जिहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मैं ना सोच रही थी, मेरा एक जो ऊपर वाला कान मैंने पियर्सिंग करवाई हुई है ना, वो गिर गया, उसका जो मैंने पहना हुआ था। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं ना ये कतर से लेकर आई थी, इनमें से निकालती हूँ, ट्राई करती हूँ, पहनती हूँ। साथ बस अब किचन का काम हम स्टार्ट करने लगे हैं। किचन क्लीन है एज़ यू ऑल कैन सी। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने ना बोनलेस चिकन निकाल के रखा हुआ था। मैं जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ तो आते साथ ना शुरू के जो 10 से 15 मिनट है मैं सोच लेती हूँ कि मैंने क्या बनाना था। लाइक जो ऑलरेडी मैंने प्लान किया होता है, अगर नहीं किया होता तो सुबह सुबह मैं निकाल के अगर डीफ्रॉस्ट करना है किसी चीज़ को, नेचुरल या पानी, जो चावल है वो भिगोने हैं, या जो भी मेरा मेन्यू है उसके अकॉर्डिंगली, अगर चने हैं तो चने निकाल लिए, दाल है तो दाल निकाल ली, वो मैं निकाल के क्वांटिटी या भिगो के रखना है उसको मैं साइड पे कर देती हूँ, ताकि जब तक सफाई हो जाए, बर्तन वगैरह वॉश हो जाए। तो मेरी ना बहुत सारी बहनें जो थी ना वो मुझे कह रही थी कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, कंसिस्टेंट रहें। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कंसिस्टेंट रहने की। और मेरी बहुत सारी बहनों को ना थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी मेरी कि आपके व्यूज़ जो है ना वो थोड़े से कम हुए हुए हैं। सो आप जो है ना काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं हमेशा की तरह। तो उसमें ये है कि मैंने बेसिकली अपने चैनल की ना थोड़ी सी नीश चेंज की है, और ऑब्वियसली मैंने ब्रेक भी ली थी। मैं पहले कतर चली गई, कतर से आई, उसके बाद फिर ब्रेक ली, फिर ईद के बाद मैंने ब्रेक ली, और अब बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं। कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ, बट मैं प्रायोरिटीज़ देखती हूँ कि यार फिर अगर मुझे लगता है कि घर को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ मुझे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, जहाँ मेरी अटेंशन की, मेरे टाइम की, तो फिर मैं यूट्यूब से ब्रेक ले लेती हूँ, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए। बट आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर माई ब्यूटिफुल सिस्टर्स। ऑलराइट। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा कि मैं पालक बना लेती हूँ। मैंने चंक्स को जल्दी जल्दी मसाला बनाया, उसके बाद मैंने मोटा मसाला बनाया था, बेसिकली प्याज, टमाटर और ना लहसुन लेके मैंने उनको कह लें कि स्टर फ्राई करके उनको फिर बाद में पालक के साथ ग्राइंड कर लिया। पालक को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, और बस मैं बेसिक से स्पाइसेस डाल के बना लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, पालक को मैं बहुत बारीक बारीक नहीं काटती, नॉर्मल काटती हूँ। कुछ लोग तो हर एक अपना तरीक़ेकार होता है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी बारीक, मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक कटी हुई होनी चाहिए। तो हर घर का एक अपना तरीका होता है, मुझे जैसे ईजी लगता है मैं वैसे बना लेती हूँ। और क्योंकि हमने अपने दिन को स्ट्रेस फ्री बनाना है, रिलैक्सिंग बनाना है, तो फिर हमने कोशिश यही करनी है कि हमें जो ईजी लगता है हम उस तरफ भी जाएं। हर वक्त ज़रूरी नहीं होता कि वही रूल्स फॉलो करें जो बने हुए आ रहे हैं, जो तरीक़ेकार चलते हुए आ रहे हैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करें। कभी कभी अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस ले लेने चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने पालक में बना रही थी, बट मेरी बच्चे ज़ाहिर है घर में हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो बस पालक का किसी बच्चे का दिल नहीं था, वो कही थी मम्मा मैंने तो चाइनीज़ खाना है। तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ, मैं थोड़ा सा चाइनीज़ बना लेती हूँ। बस एक लाइट सी, आपको पता है, क्रेविंग ही होती है। और एक बेटी ने मुझे फरमाइश की, मम्मा वो जो ऐसे धागे से खोलने वाला नहीं होता करेला, वो वाला बनाना है। मैंने कहा अच्छा जी, अब मैं करेले बनाऊँ कीमा भरे। खैर मैंने कीमा ऑलरेडी बनाया हुआ था, कल बनाया था, तो मैंने सोचा था करेले तो पड़े हैं, बस मैंने एक बड़ा सा करेला लिया और मैंने उसके अंदर फटाफट उसको मैंने नमक लगा के छील के रख दिया साइड पे, और फिर उसको मैंने जो है वो करेला एक बना लिया था। मतलब इस तरह से ना मैं समटाइम्स कर लेती हूँ। मैं लाइफ को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती, और मैं बस जिसकी जो क्रेविंग हो उसको थोड़ा सा बना दिया, एंड दैट्स इट। क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाती है, और आपका क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि रिज़्क का ज़िया नहीं होना चाहिए। जिसको जो पसंद है उस हिसाब से बना लें। थोड़ी सी एफर्ट होती है, थोड़ी सी हाजिर दिमागी होती है, बट इट्स ओके। समटाइम्स आपको जो है वो जिसको जो पसंद हो उस तरह बना लेना चाहिए। तो बस फिर मैंने कहा चलें यार, घर का खाना बाहर से मंगाने से बेहतर है बंदा घर में जो चीज़ है वो बना ले, जैसी भी बनती है आप बनाएं, और जो है वो इंजॉय करें। तो हैबिट्स की तरफ जो है ना चलते हैं। यहाँ पर ना संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं बना रही थी आलू वाले पराठे,
और मैंने कहा चलें अपनी प्यारी बहनों के साथ गपशप भी हो जाएगी, साथ शेयर करते हैं पॉइंट्स जो कि हैं कि जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर करती रहती हूँ, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ना बॉडी मूवमेंट को कंसिडर करें। अपनी बिल्कुल बैठे नहीं रहें। जब आपने खाना खाया है, चाहे नाश्ता किया चाहे खाना खाया है या कोई भी आपने स्नैक लिया ना हैवी, अगर कोशिश करें उठ के वॉक कर लें। अगर दिल नहीं करता ना वॉक करने का, किसका दिल करता है यार कुछ खाते साथ ही एकदम उठ जाए बंदे का, वो कहते हैं ना लाइट सी कनूदगी होती है, नींद भी आ रही होती है, दिल चाहता है उधर ही जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे ही सो जाए। समटाइम्स तो ऐसे भी होता है, बट हमने ऐसे नहीं करना। हम एटलीस्ट उठ के फ़ौरन देखिए, बर्तन तो हमने अपने रख के आने ही होते हैं। जब आप बर्तन रखने जाते हैं, आप उठें, साथ किचन का काउंटर सीधा कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि वॉक ही करें। जब आपकी मूवमेंट होती है ना, हल्का फुल्का आप चल लेते हैं, बर्तन रख दिए, बर्तन साथ ही धो दिए, काउंटर साथ ही क्लीन कर दिया, थोड़ा बहुत जो सालन बचा होता है वो फ्रिज में रख दिया, जो चीज़ फ्रिज में रखने वाली रख दिया, डाइनिंग से चीज़ें उठा ली, सोफ़ा सेट कर दिया, कुशन पिलो कवर सीधे कर दिए, कोई टेबल कोई साथ लग रही है, कोई एरिया गंदा लग रहा है, कोना मैसी लग रहा है, उसको साथ ही साफ़ कर दिया। उससे क्या होता है कि एक आप माइंड भी बड़ा रिलैक्स हो जाता है, आपका एरिया भी साफ़ हो जाता है और जो खाया होता है ना वो भी हज़म हो जाता है, और यही फ़िटनेस का असर रहा है। मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, वेट को कैसे मेंटेन करती हैं। तो कोई इसका ना वेट को मैनेज करना, मेंटेन करना, वेट को कम करना ना हेल्दी वे में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस थोड़ी सी ना चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अपने मुँह को ताला लगाना पड़ता है। मीठे के लिए मीठा जो है वो थोड़ा कम खाना पड़ता है, और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपने खाया उसको डाइजेस्ट करवाएं, बैठ ना जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन टी वगैरह लें, और इस तरह से लाइक एक्टिव लाइफस्टाइल होना आपका ज़रूरी है। ये जो बैठने वाला सीन है ना, बैठे रहना, रीलें देखते रहना और काम इस तरह फिर पड़े रहते हैं, किचन भी आपका पड़ा रहता है और आपकी हेल्थ काफ़ी पीछे चली जाती है। ये एक तो ये बात है कि भाई बॉडी मूवमेंट करें, घर के काम, हल्की सी वॉक या 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है, बॉडी आपकी एक्टिव रहती है, लेज़ीनेस कम होती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हेल्दी और सिंपल खाना बनाएं। अच्छा, सिंपल खाने से मुराद ये है कि कोई भी सब्ज़ी बना ली आपने, कोई भी आपने जो है वो चिकन फॉर्म में कोई भी लाइट सी जो भी सालन बन रहा है ना, उसमें थोड़ा बहुत चिकन डाल दिया, सब्ज़ी बना ली, लाइक कुछ भी हैवी नहीं खाना आपने, एज इन पराठे वगैरह। ये तो खैर चले बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, आप बना लेते हैं, बट आपने ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है। हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स लें, सब्ज़ी वगैरह लें, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लें, ताकि आपका मूड भी अच्छा रहे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, और आपका इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस ना आपकी लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देते हैं, और ओवरऑल आपकी लाइफ में स्ट्रेस को निकालने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी सही होती है, आपका मूड अच्छा होता है, आपको स्ट्रेस कम होता है, आप में कुछ एनर्जी होती है यार घर के काम करने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कोई मसला आ गया, कोई टेंशन है, उसको हल करने में ताकत होगी। जब जिस्म में ताकत ही नहीं होगी तो आप अपने मसले मसाइल कैसे हल करेंगे, बताएं कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, लाइक्स आप बहुत व्लॉग्स देख रहे होते हैं ना, लाइक्स कम आ रही होती हैं तो लाइक भी करते हैं अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है। मेरी बहुत सारी बहनें, मुझे पता है, मेरा पूरा व्लॉग देखती हैं, मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करती हैं, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, इवन जो न्यू भी आए हैं। लेकिन आप लोग ना शायद लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या पता नहीं शायद, तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और मी टाइम ज़रूर लें जी। ये हमारी नेक्स्ट हैबिट है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बहनों को कि मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि बस आप एक जगह कॉर्नर में बैठ गए और आप रील्स देखते रहें। रील्स ऐसी देख रहे हैं कि जिसमें आप कंपैरिजन मोड में चले गए हैं कि भाई उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या ये लोग बड़ा हैप्पी कपल हैं, भाई हमारा इतना हैप्पी कपल नहीं है। उससे तो भाई मेरा स्ट्रेस ही मिलना है आपको। आपने मी टाइम में वो चीज़ें करनी है जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको जो रिलैक्स करती हैं, जो आपकी हॉबी है, चाहे पेंटिंग है, चाहे कुकिंग है, चाहे बेकिंग है, कुछ भी है, आपने वो करना है। और अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी हॉबी नहीं है, तो आराम से बैठ कर एक कप चाय का पी लें, रिलैक्सिंग ऐसा टाइम जिसमें बेशक मोबाइल भी यूज़ ना करें, मतलब कहीं टेरेस पे बैठ जाएं। आपको अगर नेचर में बैठना अच्छा लगता है, ठंडी हवा, ठंडी तो खैर आजकल नहीं चल रही, गर्म ही चल रही है, आप बैठे हैं, थोड़ी देर मौसम अच्छा हो गया था पिछले दिनों, कल परसों मौसम अच्छा था, तो आप थोड़ा सा नेचर में जाएं। मतलब यार जो अच्छा लगता है वो करें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब ये तो आपको पता है ना आपको क्या अच्छा लगता है, तो हर वक्त ना, हर एक के लिए हम वक्त निकालते हैं ना, तो ख़ुद के लिए भी वक्त निकालें, ठीक है। 10 से 15 मिनट ज़रूर स्किन केयर कर लें या खामोशी में बैठ जाएं, माइंड बड़ा फ्रेश होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि नेगेटिव लोगों से ना दूर रहें। कोशिश करें कि हर इंसान जो है ना वो उसको प्लीज़ करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप बाउंड भी हैं ना ऐसे लोगों में रहने के लिए, तो कोशिश करें फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बाज़ औक़ात हम हर हरबा अपना
आज़मा लेते हैं कि हम किसी तरह इनके साथ बहस मुबाहिसे में ना पड़ें, कोई ऐसी डिस्कशन में ना पड़ें जो नेगेटिव हो, क्योंकि वो नेगेटिव लोग होते हैं, उन्होंने अपनी गंद में आपको किसी ना किसी तरह घसीटना ही होता है। और आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि आप दूर रहें उस गंदगी से, आप नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान है और इंसान कितनी कोशिश कर लेता है। जो हैबिचुअल लोग होते हैं ना, जो नेगेटिविटी में रहने के आदी होते हैं, वो लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। सो कोशिश करें ऐसी कॉल्स, ऐसी गॉसिप्स अवॉइड करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। पीस प्रोटेक्ट होता है आपका, इस तरह से ना आपका सुकून जो है ना वो आप प्रोटेक्ट कर सकेंगे। बस जनाब, यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी, मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ था, आटा भी गूंदा हुआ था, और ना कोशिश मेरी होती है कि मैं ऑयल कम डालूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल में नुचड़े हुए पराठे खाते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं ऑयल कम डालूँ, और ताकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होता, बट एक पराठे की शेप भी आ जाए, एक लुक भी आ जाए, और जो है वो ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। अच्छा, सेकंड जो मैंने सोचा था ना, मैंने शामी कबाब बनाने थे, काफ़ी टाइम हो गया। ज़्यादातर ना मेरी पुराने ब्लॉग्स में भी देखा होगा मैंने कच्चे कीमे के बनाए थे, बट अब मैंने सोचा कि अगर शामी कबाब की तरफ वापस आ जाते हैं और बनाते हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं मैंने मटीरियल रेडी कर लिया था। प्याज और हरी मिर्चें जो है इनको मैंने कर लिया था, और यहाँ पर बस मैं मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास ग्लव्स नहीं है, बट ऑब्वियसली काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, तो हाथ बिल्कुल साफ़ है, और इन्हीं से ही मैंने टिक्कियाँ बनानी थी, तो बस मैंने हाथों से ही मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ना सोशल मीडिया की अगर हम बात करें ना, तो उसका बड़ा नेगेटिव रोल होता है हमारे माइंड और हमारी जो माइंड के साथ खेलने में ना। ये जो सोशल मीडिया, इसका पॉजिटिव भी जहाँ होता है ना, नेगेटिव भी बहुत बड़ा रोल होता है। और नेगेटिव यही है कि आजकल ना जो सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स में लेके जाता चला जा रहा है। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें, तो आजकल इतनी ज़्यादा ब्रांड्स की दौड़ है, इन्फ्लुएंसर्स भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, इनको प्रोडक्ट्स आ जाती हैं उनके रिव्यू देने में, ये अच्छा है, ये ट्राई करें, वो अच्छा है, वो ट्राई करें, ऐसे है वैसे है। मतलब लाइक अपने जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं वो भी आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पर्दे में रखने का हुक्म है, आई पर्सनली थिंक कि उनको आपको पर्दे में ही रखना चाहिए। बट स्टिल अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं या वो नेमतें नहीं हैं, वो डेफ़िनेटली उनके दिल में जो है वो एक हसरत पैदा हो सकती है, या वो स्ट्रेस में जा सकते हैं, या कंपैरिजन मोड में जा सकते हैं। तो ये तो इन्फ्लुएंसर्स को सोचना चाहिए ये चीज़ें। खैर, ये मैं एक मैसेज भी मैं दे रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट ऑब्वियसली जिसने जो करना है आजकल वो ही कर रहा होता है। तो खैर, आप अपने काम से काम रखें, मैं यही कहती हूँ, और कभी भी कंपैरिजन मोड में ना जाया करें। सोशल मीडिया लिमिट कर दें ऐसे लोगों का जो कि आपको लगता है कि बस जो है जहाँ से आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। लोगों की लाइफ देखने का हर वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर मैंने अपना जो टॉपिक है ना इसलिए चेंज भी, अपनी जो नीश है ना, जबकि मुझे पता है कि जब आप एक चैनल की नीश चेंज करते हैं ना, जब क्योंकि पहले जो है मैं अपनी रूटीन लाइफ शेयर करती थी आप लोगों के साथ और सारा, तो मैंने ना इसकी इसलिए चेंज किया है कि देखें, एक किसी की रूटीन देखने में इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता जितना कोई हैबिट्स अगर आप शेयर कर दें, या कोई बातें ऐसी शेयर कर दें जो कि पॉजिटिव हों, जो कि प्रोडक्टिव बनाने में आपको हेल्प करें, जो आपका माइंड रिलैक्स करने में, आपका माइंड क्लियर करने में, आपकी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाने में आपको काम आए। तो मैंने इसलिए ये रिस्क ली है, और ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरे व्यूज़ इससे कम होंगे, बट इट्स ओके। मेरे लिए ना व्यूज़ इतना मैटर नहीं करते। मेरे लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये दुनिया में ये डॉलर्स, ये पैसे, ये आनी जानी चीज़ होती हैं, सीधी सी बात है। असल चीज़ जो है ना, जो आपने कमानी है लाइफ में, वो ये कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करें जो कि अगर मेरा एक व्लॉग देखकर आपको मेंटली आप रिलैक्स फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड, आपका दिन बन जाता है, या आप उनमें से अगर मैंने 10 बातें शेयर की हैं उसमें से किसी 2 बातों पे भी अमल कर लें, और अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएँ, तो यकीन माने कि मैं कहती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई हो नहीं सकती। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ आपके अमाल जाने हैं, और ऑब्वियसली अगर आपने किसी के रास्ते में आसानी पैदा की है तो वो चीज़ ज़ाहिर है नेकी काउंट होगी आपकी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगा कि मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँ कि बिल्कुल भी आप मेरे व्यूज़ की टेंशन ना लिया करें, मुझे नहीं होती तो बस आप भी ना लिया करें, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें। हम अक्सर ना उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि अभी हुई नहीं होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ में, मेरा ख्याल है बहुत सारी ख़वातीन सोचती हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। जब ओवर थिंकिंग मोड में आप जाते हैं ना, तो आप अपना फ़ोकस हटा देते हैं, कामों से आपका फ़ोकस हट जाता है, किसी काम पे आपका फ़ोकस नहीं होता, किसी एक्टिविटी को आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, और एंजाइटी भी होती है। तो आपने क्या करना है कि ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना, अल्लाह पे छोड़ दें। और जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपका फिर अल्लाह के हाथ में जब सारे काम हैं, तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन। तो इससे ना आपकी एंजाइटी कंट्रोल होती है। हर चीज़ की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते।
और अपनी जो रूटीन है उसको उसमें डिसिप्लिन लेकर आएँ, थोड़ी रियलिस्टिक रूटीन अपनी बनाएं। उससे ये होता है कि आपकी जो ये जो परफेक्ट रूटीन है ना, ये सिर्फ वीडियोस में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती है, ठीक है। ये हर कोई जो आपको अपने व्लॉग्स दिखा रहे होते हैं, जिनमें आप देख रहे होते हैं इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, वो हर एक की नहीं होती। बस आपको क्या पता कि भाई वो एरिया जो है वो आपका नीट एंड क्लीन हो, बाकी बैकग्राउंड में कितना गंद हो, या बैकग्राउंड में उसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप यू नेवर नो, ये आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो लोगों की जो रूटीन है ना, उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन आप ये ना समझा करें कि वो परफेक्ट है और आप नहीं है। आपने, अगेन मैं वही बात कह रही हूँ कि अपने आप को प्रेशर नहीं देना, बस अपनी रूटीन को सिंपल रखें, 2-3 इंपॉर्टेंट काम करें और बाकी जो दिन की डेली रूटीन है वो करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अपने आप से पॉजिटिव बात करें। हम दूसरों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं करते हैं। अपने आप को भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई काम ना हो पाए ना, तो बताएं अपने आप को कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी बट मैं कर लूँगी। इससे आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आप में आता है। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल पे क्लिक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई कि आपको कैसा लगा ब्लॉग, और लाइक आपने ज़रूर करना है। तो भाई ये थी मेरी सिंपल सी रूटीन। मैंने सोचा कि भाई स्लो डे अपना शेयर करूं आपके साथ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे काम भी किए हैं, छोटे छोटे काम किए हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर की हैं, ताकि आप लोग जो है उनको कोई ना कोई आपको बात क्लिक कर जाए और आपकी लाइफ में भी आसानी जो है वो हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।